तो क्या होता है आपको भी पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्शन? क्या डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं और एक आप बेचारे हैं? हाँ, ऐसा बिल्कुल आपके साथ होता होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। मेरे साथ क्या, मैं श्योर कि आपके एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं, और मैं क्या बोलूं, सभी एज ग्रुप में, ऐसा नहीं है, आपके गोल्स एज ग्रुप के साथ बदलते जाते होंगे, बट डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहता है, हर एज में रहता है, जिसका काम होता है क्या करना, आपको अपने गोल तक पहुंचने ना देना, है ना। और बुरी चीजों की लत क्या होती है, बहुत जल्दी लगती है। तो मैं सत्यम शर्मा आज आ गया हूं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर जहां पर हम ये बात करेंगे कि डिस्ट्रैक्शन को कितना 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 मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो रहेगा, ये बात तो पक्की है ना। लेकिन हम एक हैबिट बनाकर कोशिश करेंगे कि 10 to 0 कर दे अपने डिस्ट्रैक्शन को। 10 to 0 का मतलब कि 0 की तरफ बढ़ा दे अपने डिस्ट्रैक्शन को, ठीक है ना। ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे डेवलप होगी, और ये हैबिट डेवलप होने में भी रोकेगा डिस्ट्रैक्शन आपको। डिस्ट्रैक्शन को लगेगा अरे भाई ये लड़का कितना स्ट्रांग हो रहा है, ये लड़की कितनी स्ट्रांग हो रही है, ये तो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रही है ना। लेकिन आपको तभी हिम्मत नहीं हारनी है और आगे बढ़ते जाना है, अपनी एक ऐसी हैबिट डेवलप करनी है कि आप बिल्कुल अपने डिस्ट्रैक्शन को 0 10 2 कर दो। क्या कर दो, बिल्कुल 0 की तरफ बढ़ा दो, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन, इसका क्या मतलब है, यू शुड सीक फॉर डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। देखो क्या होता है, जब आप कोई गोल बनाते हो, जैसे आपने नीट की प्रिपरेशन के लिए गोल बनाया, बहुत ज्यादा जोश से भरे हुए हो, आपने पढ़ना चालू किया और बोला कि यार मैं तो सारे झंडे गाड़ दूंगा और जो झंडे गड़े होंगे वो उखाड़ दूंगा, हैंडपंप उखाड़ दूंगा, कुछ भी करूंगा, मुन्नी को छोड़ाऊंगा पाकिस्तान जाके, है ना, कुछ भी कर दोगे। इतना हाई मोटिवेशन रहता है, बट वो शुरू का क्रेज होता है, शुरू का जोश होता है। जैसे ही एक हफ्ता बीतता है, 1.5 हफ्ते बीतते हैं, जैसे ही आपको स्कूल भी मैनेज करना है, कोचिंग भी मैनेज करनी है, ऑनलाइन क्लास भी मैनेज करनी है, डीपीपीज भी सॉल्व करनी है, नोट्स भी बनाने हैं, रिवाइज भी करना है, जैसे ही आपके ऊपर इतना बर्डन आता है तो आप टाँ फुस बोल जाते हो, सारा मोटिवेशन हो जाता है गायब। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? एक बहुत अच्छी बुक है पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, उसमें यह बताया जाता है कि आपकी हैबिट्स जो होती हैं, उसमें बोला हुआ है ऑथर ने कि आप मुझे अपनी हैबिट्स बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि आप किस टाइप के इंसान हो और जिंदगी में सक्सेस आप किस लेवल तक की अचीव करोगे, है ना। तो जो आपकी हैबिट्स होती हैं वही डिफाइन करती हैं कि आप किस लेवल तक जाने वाले हो। लोग क्या करते हैं, अपना एम डिसाइड कर लेते हैं, अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं और बहुत मेहनत करते हैं उसके पीछे, है ना। शुरू में धीरे धीरे वो मेहनत क्या होने लगती है, फेड होने लगती है, आदमी थक जाता है ना। इसलिए क्योंकि आपने कोई डिसिप्लिन नहीं रखा। आपने दिन पता चला जब शुरू में पढ़ाई चालू की तो 15-15 घंटे पढ़ा, 16-16 घंटे पढ़ा, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ा, और धीरे धीरे एफिशिएंसी कम हो गई और अब आपसे 1 घंटे भी पढ़ा नहीं जा रहा है। तो क्या मतलब, अब आपको जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की। जैसे ही आपके आवर्स हुए 15 घंटे से 10 घंटे से 5 घंटे से 4 से 2 से 1 आ गए, अब आपका मोटिवेशन हो जाता है पूरा डाउन, ठीक। अब मोटिवेशन जब पूरा का पूरा डाउन हो गया तो अब आप ढूंढते हो मोटिवेशन कि भाई मोटिवेट कर दे, ए भाई मोटिवेट कर दे, मेरा मोटिवेशन बिल्कुल खत्म है ना। आपका हो जाता है मोटिवेशन खत्म। जो बच्चे अपने गोल को दिमाग में रखकर एक डिसिप्लिन बनाते हैं कि यार मैं 10 घंटे नहीं पढ़ूंगा पहले दिन से, मैं क्या करूंगा, पहले पढ़ूंगा पूरे महीने 4-4 घंटे, 4-4 घंटे की जब मेरी हैबिट बन जाएगी तो मैं धीरे से 2 घंटे और बढ़ा दूंगा, 6 घंटे कर दूंगा, फिर धीरे से 2 घंटे और बढ़ा दूंगा, 8 घंटे कर दूंगा। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप ऐसा डिसिप्लिन बनाते हो पूरे दिन का। देखो मैंने यहां पर एक इमेज बनाई है कि डिसिप्लिन से आप गोल तक पहुंचते हो। ये डिसिप्लिन क्या है, ये दिन के वो क्या बोलते हैं, रोजमर्रा का वो कार्यक्रम है जो आप अपने लिए डिसाइड करते हो कि भाई मैं 1 घंटे टीवी देखूंगा, मैं आधे घंटे टीवी देखूंगा, मैं यूट्यूब चलाऊंगा, मैं व्हाट्सएप चलाऊंगा, मैं इंस्टा चलाऊंगा आधे घंटे में, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो उससे बात कर लूंगा आधे घंटे। मतलब सबके अपने अपने काम हो सकते हैं, लेकिन आपने उसको एक टाइम दे के रखा है, आप डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो आपको आपकी गोल्स तक पता है कौन पहुंचाता है, आपकी हैबिट्स पहुंचाती है, आपका डिसिप्लिन पहुंचाता है, मोटिवेशन नहीं पहुंचाता। एक बार आपने अगर आदत, जैसे मैं अगर हूं, मैंने आदत बना ली है कि मुझे रोज सुबह 7 बजे उठना है, तो अब वो आदत मेरे लिए बन चुकी है। अब मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए कि सुबह अगर जिम जाना है तो अरे बॉडी बनाएंगे, अरे बढ़िया एकदम बॉडी बन जाएगी, बाइसेप्स फूल जाएंगे, ऐसा बड़ा ड्रीम देखा, गोल सेट किया, मोटिवेटेड थे, 4 दिन जिम गए, फिर उठना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन बहुत हाई था। अगर आपकी आदत ही है, आपने डिसिप्लिन में ही ये चीज ला ली है कि आपको भाई रोज 7 बजे उठना है, तो बस अब तो वो आदत है आपकी।
अब आपको कोई लालच नहीं चाहिए, अब आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए 7 बजे उठने के लिए, वो तो मेरी आदत है। आप लोग देखना, कई लोग जिंदगी में बहुत काम करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाते हैं और भी बहुत जॉब्स करते हैं, उन लोग ना, इतने ज्यादा लोग बोलते हैं वर्कोहॉलिक हैं, बोलते हैं कि यार आप कितना काम कर लेते हो, तो वो बोलते हैं कि हमारी आदत है। ये मत बोलो कि हम वर्कोहॉलिक हैं, ये हमारी आदत है। हम सुबह उठते हैं, सुबह 7 बजे से काम पे निकल जाते हैं, काम करते हैं, रात को 10 बजे घर आते हैं, और फिर भी वो क्या रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन रख लिया है, उनकी बॉडी अब अडाप्ट कर चुकी है कि भैया इतना काम तो होना ही होना है। क्लियर है? आई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन की तरफ भागना है, हैबिट्स की तरफ भागना है, कभी भी आपको मोटिवेशन की तरफ नहीं भागना, क्योंकि मोटिवेशन क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। मोटिवेशन में फेड आउट, मोटिवेशन में फेड आउट, बट डिसिप्लिन रिमेन्स फॉर एवर, रिमेन्स फॉर एवर। आपने देखा होगा ना कि आपके घर में जो दादाजी लोग हैं, जो परदादाजी लोग हैं, उनकी आदत है कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। आदत है उनकी, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, वॉक पे निकल जाएंगे, बढ़िया एकदम आदत है। कसरत करते हैं कई लोग के घर वाले, आदत है, करेंगे बिल्कुल है। तो भाई अगर आदत है तो मतलब वो आपका डिसिप्लिन है, और वो एक बार आपकी आदत बन गया है, आपका डिसिप्लिन, तो फिर आपको कभी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई मेरी बात समझ में? तो पहला पॉइंट, जो लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, जिनको लगता है कि भाई मुझे मोटिवेशन की कमी रहती है, सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता तो मैं नहीं पढ़ पाता, उसको छोड़ो। 1 महीने डिसिप्लिन में रहो कि मुझे इतना ही पढ़ना है, 2 घंटे ही पढ़ना है, 3 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन पूरे महीने पढ़ना है, तो उस डिसिप्लिन को फॉलो करो। उठने के रूटीन को फॉलो करो, सोने के रूटीन को फॉलो करो, फोन चलाने के रूटीन को फॉलो करो, घूमने जाने के रूटीन को फॉलो करो, लेकिन रोज एक जैसा रूटीन होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? से आपने आर्मी देखी होगी, आर्मी में डिसिप्लिन्ड होता है सब कुछ। वो लोग कितने शार्प माइंड के लोग होते हैं, है ना, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। चाहे वो कितनी भी उम्र के हो जाए, जो आर्मी के रूल्स हैं कि भाई सुबह उठ के 20 किलोमीटर दौड़ लगानी है तो लगानी है। एक बार वो डिसिप्लिन में आ गया तो वो आ गया, ठीक है ना। अब उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे जीवन में कि यार उठ के दौड़ लगाऊंगा। क्यों दौड़ लगाना है? क्योंकि वहां पर ना एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी है, वो 20 किलोमीटर बाद दिखेगी। नहीं, ऐसा नहीं। हो कोई हो ना हो, दौड़ना तो है ही, हमारी डिसिप्लिन में आता है ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हमारे। बेचा ये क्या हो गया तुमको? दूसरा पॉइंट है डिजिटल डिटॉक्स। ओ, ये अंग्रेजी टर्म क्या है सर, बताइए। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि अगर आपको जिंदगी में ऑनलाइन रहना है, अगर आपको जिंदगी में ऑनलाइन रहना है, तो आपको टाइम टाइम पर इन ऑनलाइन ऐप से, ये सोशल जो मीडिया ऐप है, क्या बोलते हैं इसको, है ना, इससे क्या करना पड़ेगा आपको, सोशल प्लेटफॉर्म जो है उससे ऑफलाइन होना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में ऑनलाइन होना है ना, तो कुछ ऐप से आपको क्या होना पड़ेगा, कुछ ऐप्स से आपको क्या होना पड़ेगा, ऑफलाइन होना पड़ेगा, है ना। ऐसे मैं देखता हूं कि आजकल बच्चे 10th 11th 12th में ही इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर इतना कंट्रोल है कि आप इंस्टाग्राम एक लिमिट करके चला सकते हो, क्योंकि आपका फोन दिखा देता है। देखो सिंपल सी बात है कि आपने इंस्टाग्राम कितनी देर चलाया, है ना। लोगों का जो स्क्रीन टाइम होता है इंस्टाग्राम पर, वो दिन में 3-3 घंटे होता है। 3-3 घंटे तक वो रील्स चलाते रहते हैं। इतनी एडिक्टिव होती हैं वो रील्स कि बच्चे 3 घंटे जब देखते हैं कि घड़ी देखकर चला ही रही, कि थोड़ी देर चलाता हूँ, 5 मिनट चलाता हूँ, उसके बाद आराम से पढ़ूंगा, और रील चलाना चालू करते हैं, चलाते रहते हैं। अरे भाई यार क्या लग रही है, अरे कच्चा बादाम ने कच्चा बादाम, चलाते रहा, देखा जैसे ही घड़ी की तरफ तो 3 घंटे निकल गए। अरे भाई 3 घंटे निकल गए आपके जीवन के। उस 3 घंटे में आप बहुत कुछ कर, अरे चलो नहीं पढ़ना, सो तो सकते थे उस 3 घंटे में, दिमाग को शांति तो दे सकते थे उस 3 घंटे में। आपने क्या भरा दिमाग में? कचरा भरा। अब आपके दिमाग में क्या गया? कचरा भरा। आपने देखा कि अरे यार ये तो कच्चा बादाम, अरे ये लड़की कौन, अरे इसको फॉलो कर लेता हूँ, अरे इसकी प्रोफाइल देख लेता हूँ, अरे वाह यार क्या प्रोफाइल है, अरे यार मुझे भी ऐसी प्रोफाइल बनानी है, मैं भी ऐसी अपनी प्रोफाइल रखूंगा, अच्छी फोटो। अरे गया टाइम पूरा, 3-4 घंटे आपके पूरे खत्म हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, मैं बोला आपका, आपने बोला कि भाई मेरा तो कोई मन नहीं था, अच्छा हुआ रील चला लिया, अरे भाई सो जाते, दिमाग को शांति मिल जाती और एफिशिएंटली आप काम कर पाते आने वाले दिन में, जो आपका बचा हुआ दिन है। तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि देखिए आज टाइम है ऑनलाइन का। ये आप बिल्कुल सही बोलोगे सर, हम तो आपसे ही पढ़ते हैं ऑनलाइन। देखो मैं बोल रहा हूं पढ़ना और ये रील चलाना, टाइम पास करने में बहुत अंतर होता है। फेसबुक, अच्छा आप आजकल क्या है, रील्स हर जगह है, फेसबुक पर भी है। आप फेसबुक पर जाओगे वहां रील चलाने लग जाओगे, इंस्टा पे आओगे वहां चलाने लग जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे वहां शॉर्ट चलाने लग जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हमको ये पता होना चाहिए हमारे दिमाग में कि हम अगर यूट्यूब पर आए हैं तो हमारा एम क्या है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि हमारी खुद की वेबसाइट भी है।
आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर आप जाकर अपने लेक्चर एक के बाद एक देखिए, वहां आपको बहुत सारे यूट्यूब के ऐसे कुछ नहीं आएंगे भैया एक नया वीडियो आ गया सलमान खान का, अरे सलमान खान का नया लुक आ गया एक द टाइगर का, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बढ़िया वेबसाइट पे जाइए, लेक्चर देखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। अच्छा, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि आप 24 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए, सबका अपना अपना होता है, आप क्या करते हो, अपना फोन दूर रख देते हो। मतलब फोन दूर रख देते हो का मतलब आप ये इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, ये जितनी भी डिजिटल ऐप्स से आप बाहर आ जाते हो, है ना, आप जिंदगी में आ जाते हो, अपनी जिंदगी जीते हो, है ना, और आप अपने दिमाग को थोड़ा सा डिटॉक्स कर लेते हो कि भाई अभी डिजिटल दुनिया मेरे लिए नहीं है, मेरी जो लाइफ है वो यही है, यही मेरी ओरिजिनलिटी है। आई मेरी बात समझ में? हम यहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई हम ऑनलाइन सिर्फ पढ़ने आते हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इंस्टाग्राम जाके 3 घंटे अपने खराब कर दें रील्स में। समझ रहे हो? क्लियर है? अच्छा, कई बच्चों का होता है कि हमें तो रील्स ही चलाना है, हमको रील्स में ही स्टार बनना है, आप वो बन जाइए, आप फिर बहुत चलाइए। लेकिन जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप बस इतना समझ लीजिए कि आपके पास जो फोन है, आपके पास जो आईपैड है, आपके पास जो भी पैड है, टैबलेट है, आपके पास जो लैपटॉप है, पीसी है, वो सिर्फ इसलिए है कि आप पढ़ाई करें। एक बार डॉक्टर बन जाओगे ना जीवन में, मैं बता दे रहा हूं आपको कि वो नशा होती है, वो फीलिंग, सक्सेस मिलना एक टाइप का नशा है। नशा तो खैर गंदा वर्ड हो जाता है, एक मेडिटेशन है, मैं भी बोलूंगा। सक्सेस मिलना एक मेडिटेशन है। आप इतना ज्यादा काम हो जाते हो अपने जीवन में कि यार इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यार मुझे सक्सेस मिल गई है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं दुनिया में। और मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपको जीवन में पहली सक्सेस मिल गई ना, आपको कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप फेल हो जाओ। फेल आदमी पहली सक्सेस के पहले ही बहुत बार होता है। जैसे अब आप जैसे एलन मस्क को देखिए, एलन मस्क ने पहला स्टार्टअप पेपाल जो भी उसने किया था, उसके पहले वो बहुत बार फेल हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पेपाल स्टार्ट किया, पेपाल हिट, है ना। उसके बाद आप देखिए टेस्ला हिट हुआ, देखिए स्पेसएक्स, रुका नहीं वो आदमी। एक सक्सेस आपको मिलती है, आपका माइंडसेट ही बदल जाता है, आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपको लगता है कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं जीवन में। ये बात है, आप एक बार अगर डॉक्टर बन गए ना, आप देखिएगा आप कितना ज्यादा और ज्यादा काम करने लग जाओगे डॉक्टर बनने के बाद। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं इतना सारा काम कैसे कर रहा हूं, मैं सुबह निकलता हूं, रात में आ रहा हूं, इतने काम कर रहा हूं, इतना पढ़ रहा हूं। मतलब तुम लोग अलग हो जाओगे, बहुत दिमाग से तो बहुत ही अलग माइंडसेट हो जाएगा तुम्हारा। आई मेरी बात समझो? तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यह है कि आपको ना इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सब से क्या हो जाना है, हट जाना है थोड़े थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। दूसरी बात, जैसे मैं हूं, मैं क्या करता हूं, अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद करके रखे हैं मैंने। मेरे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस बंद है, मेरे टेलीग्राम के नोटिफिकेशंस बंद है, और भी जो फालतू की ऐप्स मैं अगर रखता हूं, ये नहीं बोला कि मैं नहीं रखता, लेकिन मैंने सबके नोटिफिकेशंस क्या करके रखे हैं, बंद करके रखे हैं। इवन मैंने वाइब्रेशन मोड भी बंद करके रखा है, क्योंकि क्या होता है कि आप फोन रखकर जब पढ़ रहे होते हैं, या मैं पढ़ा रहा होता हूं, है ना, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता हूं। अगर किसी का टन से आवाज आ गई, आप तुरंत सब छोड़ के हाँ, फिर जैसे ही आपने मोबाइल उठाया, बस हार गए आप मोबाइल से। फिर आप देखो मोबाइल आपको कैसा फंसाता है। आप सोचोगे कि चलो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आप व्हाट्सएप के मैसेज से पता नहीं कब यूट्यूब पहुंच जाओगे, कब इंस्टाग्राम पहुंच जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए जो अपने फोन के नोटिफिकेशंस हैं वो बंद करके रखो। टाइम डिसाइड कर लो कि भाई मैं दोपहर में 2 से 2 बजे देख लूंगा क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं, रात में देख लूंगा सोने से पहले क्या क्या नोटिफिकेशन आए हैं, क्या काम की बात हुई है, उनको रिप्लाई कर दूंगा, सो जाऊंगा। अपने लिए ये लिमिट्स सेट करो, तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? कोई और लिमिट सेट करेगा तो तुमको बुरा लगेगा, तुम्हारे घर वाले लिमिट सेट करेंगे तुमको बुरा लगेगा। और मैं बता रहा हूं कि भाई अगर तुमने ये कर लिया तो डिस्ट्रैक्शन से तो भाई अगर तुम जीत गए ना, तो दुनिया में तुम किसी भी चीज से जीत सकते हो। मैं तुमको बता दे रहा हूं। सर आप जीत गए थे क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं भी यही कर रहा हूं जो आपको बता रहा हूं, जो आपको मैं बता रहा हूं मैं यही करता हूं, एग्जैक्टली यही करता हूं, है ना। मेरे को इंस्टाग्राम पे लिखने का शौक है, मैं इंस्टाग्राम पे लिखता हूं, अपनी शायरियां लिख देता हूं। तो मैं इंस्टाग्राम में सिर्फ उसी लिए जाता हूं, मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा नया लिखा है तो उसको पोस्ट कर दो, पोस्ट करके वापस आ जाओ। इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन भी बंद है, कोई मुझे नहीं आता कि इसने लाइक कर लिया, उसने कुछ भेज दिया, उसका मैसेज आ गया, कुछ नहीं आता। मैं ये सब खोल के नहीं देखता, इवन व्हाट्सएप भी नहीं देखता, टेलीग्राम भी नहीं देखता। आपको भी यही डिजिटल डिटॉक्स करना है, सिर्फ और सिर्फ फोन तभी यूज करना है। अच्छा, फोन आप जब यूज करोगे ना और अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि किसी ने मैसेज ही नहीं किया, समझ रहे हो, है ना। और दूसरा तरीका यह है कि जब मैं पढ़ता था तो मैं अपना फोन अपनी मम्मी के पास रखवा देता था, या कहीं दूर रखवा देता था कि गए किचन में जहां पर चावल रखा है, चावल के पास जाकर अपना फोन रख दिया, दूर आ गए अपने कमरे में और पढ़ने बैठ गए। समझे कि नहीं समझे? या अपनी मम्मी को बोल दिया कि यार किसी अलमारी में इसको रख दो, किसी अटैची में इसको डाल दो, है ना, जब मैं पढ़ के उठूंगा तब मुझे दे देना। आप जितना अपने लिए मुश्किल बनाओगे चीजें, उतना ही आप आलसी हो जाओगे। यार नहीं, फोन उतनी दूर पड़ा है, कौन जाएगा लेने। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने अपने फोन के पहली वाली स्क्रीन पर ही इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप रखा है, उसको उठाओ, खींच के ले जाओ 4th 5वीं स्लाइड पे पीछे,
चौथी वाची जो स्क्रीन होती है, जो स्लाइड होती है, वहां पर जाकर पटक दो। तो अब आपको 4 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 2 3 4। चौथी स्क्रीन में जैसे ही आप जाओगे तो आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप मिलेगा, आपका मन ही नहीं करेगा। हाँ, दिमाग में लगा रहे कौन 4 बार चला है, हटाओ। लेकिन अगर आपने उसको सामने रख लिया तो आप देखो फिर फट 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 दिन भर और इंस्टाग्राम चलेगा। ठीक है, तो डिजिटल डिटॉक्स को मैं समराइज करता हूं कि आपको क्या करना है। डिजिटल डिटॉक्स में अपने आप को सेट करना है कि मैं अगर ऑनलाइन पढ़ रहा हूं तो फोन के सारे नोटिफिकेशन बंद रहे। जितनी देर फोन चलाऊंगा उतनी देर में अपने नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद फोन दे दूंगा अपनी मम्मी को और दूर रखवा दूंगा फोन। जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं चलाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके नोटिफिकेशन बंद करके रखो। साथ ही साथ थोड़े थोड़े टाइम में इंस्टाग्राम से ऑफ ले लिया करो, थोड़े थोड़े टाइम में फेसबुक से ऑफ ले लिया करो, है ना, ताकि आपका जो माइंड रहे उसे पता चलता रहे कि आपको जीवन में क्या करना है। पता चला आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपके इंस्टाग्राम की जो रील्स है वो आपको बता रही है कि आपको तो डांसर बनना है? आप तो लगे हुए बढ़िया लड़कियों को डांस करते हुए देख रहे हो रील्स में और यहाँ सोच रहे हो कि नीट का टॉपर बनना है। ऐसा नहीं हो पाएगा, उससे बाहर आना पड़ेगा। बाहर आना मतलब डिजिटल से डिटॉक्स कर लेना, समझ रहे हो? डिजिटल दुनिया से बाहर आ जाना एक्चुअल दुनिया में, और ये जानना कि आप क्या करना चाहते हो, उस पर फोकस करना। ये होता है क्या? डिजिटल डिटॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी में अगर ऑनलाइन रहना है तो आपको कुछ ऐप्स पर ऑफलाइन होना पड़ेगा, ये बात सच है ना। इसको आप क्या कर लो, गांठ बांध लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्क हार्ड प्ले हार्ड, हा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यार ये, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। देखो हमारा दिमाग क्या है ना, लालच के पीछे भागता है। तुम भी भागते हो, मैं भी भागता हूँ, शुभम भैया भी भागते हैं, सब भागते हैं लालच के पीछे। और ये हमको हमारे घर वालों ने ही सिखाया है। बेटा 5th में बहुत अच्छे नंबर ले आओ, साइकिल दिला देंगे। बेटा 10th में टॉप कर जाओ, बाइक दिला देंगे। नहीं, फ़ोन दिलाते हैं 10th में, हमारे टाइम में तो फ़ोन ही दिलाते थे। 10th में अच्छे मार्क्स ले आओगे तो फ़ोन दिला देंगे, 12th में अच्छे ले आओगे तो बाइक दिला देंगे। तो आदमी क्या करता है, आप मार्क्स के लिए तो मेहनत करते ही करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचकर मेहनत करते हैं कि यार बाइक मिल जाएगी, यार जो मन पसंद फ़ोन होगा वो मिल जाएगा, यार साइकिल मिल जाएगी। तो ये क्या है? लालच है। दिमाग को लालच देना पड़ता है। तो वैसे ही जब आप अपने लिए कोई गोल डिसाइड करते हो कि यार मुझे ना इस हफ्ते 8 छंग 48 48 आवर्स की स्टडी करनी है, पर डे 8 घंटे पढ़ना है मुझे, है ना। कब कब पढ़ना है ये आप डिसाइड करेंगे। हर दिन मुझे 8-8 घंटे की पढ़ाई करनी है, 6 दिन तक मैं करूंगा, और संडे को मैं कोई पढ़ाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि संडे तक जो मेरी शरीर ने मेरा साथ दिया है, मेरे दिमाग ने मेरा साथ दिया है, जो इतनी मेहनत की है हमने साथ में मिलकर, मेरे हाथ ने, मेरे पैर ने, मेरे मुंह ने, मेरी आंख ने, मेरे सर ने, मेरे दिमाग ने, इतनी जो मेहनत की है, उनको ट्रीट मिलनी चाहिए। ट्रीट मिलनी चाहिए संडे को। दिमाग के लिए ट्रीट क्या है? नींद। पेट के लिए ट्रीट क्या है? अच्छा अच्छा खाना। आंखों के लिए ट्रीट क्या है? कच्चा बादाम। कच्चा बादाम देख लिया थोड़ा सा रील्स, हाँ कि ना? ठीक है, तो आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन मेहनत के बाद खुद को रिवॉर्ड भी करना है। रिवॉर्ड योरसेल्फ, इसका मतलब यह है, रिवॉर्ड योरसेल्फ। रिवॉर्ड योरसेल्फ। मत पढ़ो संडे को, नहीं पढ़ना सर, किसी और दिन रिवाइज कर लूंगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने दोस्तों से मिल लो, अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लो, जो लड़कियां वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल लो, लेकिन संडे मिल लो। संडे को आप अपने आप को क्या दो भाई? ट्रीट दो, रिवॉर्ड करो कि यार तूने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेहनत की हमने पूरे हफ्ते, तो चल आज संडे, आज अपन पढ़ाई नहीं करेंगे, आज अपन घूमेंगे। आज अपन क्या करेंगे? घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। इसका मतलब होता है वर्क हार्ड प्ले हार्ड। ये डेविड गेटा का गाना भी है, बहुत अच्छा गाना है, सुनिएगा, है ना। डेविड गेटा का गाना है, डेविड गेटा, स्पेलिंग गलत हो तो माफी चाहूंगा। वर्क हार्ड प्ले हार्ड, वर्क हार्ड प्ले हार्ड, ये गाना है ना। 100 बात की एक बात, खूब मेहनत करो, लेकिन मेहनत के बाद अपने शरीर को रिवॉर्ड करना मत भूलना। देखो दिमाग को ना आदत होती है कि यार कुछ मिलेगा ना तो काम करूंगा, कुछ क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन चाहिए उसे। जैसे आप कल जॉब करोगे, आप डॉक्टर बनोगे, तो आपको लगेगा यार इतनी मेहनत करी है, पैसे तो कमाना है ना। अच्छे पैसे कमाओगे तो आपके लिए मोटिवेशन होगा कि यार इतना अच्छा डॉक्टर बन गया, यहाँ डॉक्टर बन गया, इस हॉस्पिटल में चला गया, खुद का हॉस्पिटल हो गया, तो मेरे पास ना इतना पैसा आएगा, इसके लिए मेहनत करनी है। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही दिमाग को ये पता रहेगा कि यार संडे को बहुत बढ़िया ट्रीट मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब मैं ये 6 दिन काम करूंगा, 6 दिन थकूंगा नहीं, तभी उस दिन एक बढ़िया नींद मिलेगी, उसी दिन बढ़िया खाने को मिलेगा, उसी दिन बढ़िया कुछ देखने को मिलेगा। हा, है ना। तो ऐसा दिमाग के साथ करना है, दिमाग को लालच देनी है। दिमाग को क्या देना है? दिमाग को लालच देना है। दिमाग को क्या देना है? लालच देना है। फिर देखो आप दिमाग कैसे काम करता है, देखो आप फिर, है ना। चलिए, सो दिस इज वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? अच्छा, यहां पर बोलोगे आप सर
कि ये जीरो डिस्ट्रैक्शन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि आपको दिमाग को आपने फोकस दे दिया है कि भाई तो जो तुझे डिस्ट्रैक्शन मिलेगा वो संडे के दिन मिलेगा, तू वीकडे में डिस्ट्रैक्शन मत मांग उससे। जैसे लोग आईटी में जॉब करते हैं भाई, वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक गदर काम करते हैं, गदर दिन भर सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता पार्टी वार्टी करने का। लेकिन देखो तुम वीकेंड में फिर सैटरडे संडे देखो, होश नहीं रहता उनको कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कितनी पार्टी कर रहे हैं, पता है तुमको। लेकिन आप उनके दिमाग को देखो, मंडे से फ्राइडे तक एकदम साए, एकदम फोकस्ड कि भाई काम करना है, समझ रहे हो। उसे डिस्ट्रैक्शन की जगह नहीं है, उसके पास नहीं है दिमाग के पास। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, वर्क हार्ड प्ले हार्ड में आपके दिमाग के पास टाइम नहीं होना चाहिए 6 दिन तक डिस्ट्रैक्शन का। उसे लगना चाहिए बस दिमाग में कि ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, करना है, रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। दिन भर दिमाग में ये बोलते हो कि नहीं अभी नहीं संडे को, नहीं अभी नहीं संडे को, नहीं अभी नहीं संडे को, डिस्ट्रैक्शन अभी नहीं संडे को, गर्लफ्रेंड का अभी नहीं संडे को, बॉयफ्रेंड नहीं अभी संडे को, धनिया पुदीना लेना नहीं संडे को, है जो करना है सब संडे को। या आप अपना डिसाइड कर लीजिए दिन, अगर आपको वेंसडे को करना है तो आप वेंसडे को रिवॉर्ड करिए, लेकिन एक दिन अपने शरीर को रिवॉर्ड जरूर दीजिए उसकी मेहनत के पीछे। अगर मेहनत ना करे तो भैया बोल दो नहीं मिलेगा। फिर आप देखो कैसे करता है, फटाफट दिमाग काम, और डिस्ट्रैक्शन को बोल देगा बाय बाय आपका दिमाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोकस। फोकस 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 इसका मतलब ये है, देखो क्या होता है ना, हर बच्चे के साथ, हर इंसान के साथ दिन के ना अलग अलग टाइम होते हैं। किसी का दिमाग मॉर्निंग में बहुत तेज चलता है, मॉर्निंग आवर्स में बहुत तेज चलता है ना। किसी का दिमाग दोपहर में बहुत तेज चलता है, आफ्टरनून में, है ना। आफ्टरनून में किसी का दिमाग बहुत चलता है, किसी का दिमाग शाम में बहुत चलता है, इवनिंग में, किसमें, इवनिंग में बहुत दिमाग चलता है किसी का, है ना। और किसी का दिमाग एकदम नाइट में चलता है, जब सब शांति हो जाती है उनका दिमाग तब चलना चालू होता है ना। तो ये सब क्या हो गए हैं, ये आपके फोकस आवर्स हो गए। क्या हो गए हैं, आपके फोकस आवर्स हो गए। मतलब इस पर आपकी इफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहेगी और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम रहेगा। अगर किसी को मॉर्निंग में बहुत ज्यादा फोकस आता है, बहुत अच्छे से वो पढ़ सकता है, तो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होगा मॉर्निंग आवर्स में, ठीक है ना। बाकी टाइम में वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रह सकता है, ऐसा नहीं है। अगर किसी के लिए आफ्टरनून है, किसी के लिए इवनिंग है, किसी के लिए नाइट है, तो वो अपने डिसाइड कर ले कि भाई मैं अपने जो लाइफ के या अपने दिन के जो इंपॉर्टेंट काम पढ़ाई के करूंगा वो उन आवर्स में करूंगा जहां पर मेरा फोकस सबसे ज्यादा होता है। तो इन आवर्स को, है ना, इनको मैं क्या बोलता हूं, फोकस आवर्स बोलता हूं। तो आप अपने फोकस आवर्स निकालिए कि दिन में आपके फोकस आवर्स क्या है, उस टाइम आपका डिस्ट्रैक्शन क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। आप देख लीजिएगा खुद ही। जैसे मेरा मॉर्निंग रहता है, मुझसे रात में नहीं करा जाता, मैं रात में बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ, रात में सीधे सो जाता हूँ। मैं सुबह उठ जाता हूँ, सुबह बहुत ज़्यादा मैं फोकस रहता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं सुबह 5 बजे उठ गया हूँ तो मैं 5 से 7 या 5 से 9 या 5 से 10 एकदम फोकस रहूंगा, जब तक मेरे खाने वाली आंटी नहीं आ जाती खाना बनाने, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पहला डिस्टर्बेंस वही है कि खाने वाली आंटी आ गई तो उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आंटी ये खाना बना दो, आंटी वो खाना बना दो। ये पहला डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन इस पहले डिस्ट्रैक्शन से पहले एक लंबा स्ट्रेच मिल गया ना मुझे, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक 5 घंटे मुझे मिल गए, जिसको मैंने फोकस आवर्स बोला। और यहां पर डिस्ट्रैक्शन की जगह ही नहीं थी। समझ रहे हो, आई मेरी बात समझ। अब कई लोग जो फोकस आवर्स जिनका मॉर्निंग होता है वो शाम को बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इवनिंग बोले यार अब बैठा नहीं जा रहा, 7 बज गए, घर में हाथ पैर कांप रहे हैं, चाय पीने जाना है बाहर, वो मोमोज खाने जाना है बाहर, वो नहीं रुक पाता। तो जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन फोकस आवर्स में अपने साथ चीटिंग मत करना, बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई करना। तो जाओ फिर शाम को, है ना। जो लोग इवनिंग देते हैं भाई, इवनिंग बाहर नहीं जाना चाहते, वो मॉर्निंग में अच्छे से सो लो और लेट तक सो लो। आपको पता है कि मैं इवनिंग में दिल लगाकर पढ़ूंगा, समझ रहे हो कि नहीं। जो लोग नाइट में पढ़ते हैं वो नाइट में दिल लगाकर पढ़ें, थोड़ी देर सो ले यार, मॉर्निंग में लेट तक उठे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन अपने साथ गद्दारी नहीं, अपने साथ गद्दारी नहीं, क्योंकि अपने साथ गद्दारी मतलब भगवान से गद्दारी। आई मेरी बात समझ में। अगर आपके फोकस आवर्स आपने पहचान लिए तो खुद ब खुद डिस्ट्रैक्शन वहां नहीं आता। उसको पता है कि भैया डिस्ट्रैक्शन भी उठता है ना, डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलता अभी तो सो के उठे, मॉर्निंग बोलता है डिस्ट्रैक्शन यार अभी नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा अभी इसको डिस्ट्रैक्ट करने। नाइट में बोलता है यार नाइट होगी डिस्ट्रैक्शन, मैं सोने जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा परेशान करता है डिस्ट्रैक्शन आफ्टरनून और इवनिंग में, है ना। ठीक है, तो आप अपने फोकस आवर्स पहचानिए कि कौन से वो आवर्स है दिन में जब आप सबसे ज्यादा इफिशिएंट होते हो और आपको डिस्ट्रैक्शन सबसे कम परेशान करता है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज चेंज योर एनवायरनमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। मेरे घर वाले ऐसा बोलते हैं कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ कर पढ़ाई करनी चाहिए। आपका जो फेस होना चाहिए वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में पढ़ता रहा। लेकिन बहुत टाइम ऐसा हो गया मेरे साथ, वही दीवार, वही सब कुछ चिपका हुआ है, वही पढ़ रहे हैं,
वही सब कुछ हो रहा है, बोर हो गए। अब पढ़ने बैठो तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि वाइब नहीं आ रही अच्छी। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि सुन तू ना क्या कर, अपनी टेबल उठा के ऐसे कर ले, नॉर्थ से उठा और ऐसे कर ले। मैं कहा भाई घर वालों ने बोला है कि नॉर्थ में ही पढ़ाई करोगे तो ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अच्छी पढ़ाई होती है। मैंने तो मेरे दोस्त ने बोला कि वो बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, लेकिन तू ये करके देख ले, 1 हफ्ते करके देख ले, 2 हफ्ते करके देख ले, उसके बाद वापस नॉर्थ में आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी टेबल उठाई और अपने सामने ऐसे रख ली, चेयर उठाई और चेयर मैंने ये पोजीशन कर ली, है ना, दीवार मेरे साइड आ गई। अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो यार मेरे को बहुत फ्रेश फील होने लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं नई जगह आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मेरा दिमाग वापस चलने लग गया, है ना। जैसे कई लोग क्या होते हैं, मेरा एक दोस्त था, उसके पास टेबल थी, वो बैठ के पढ़ता था, है ना, बैठ के पढ़ता था। उसकी टेबल में क्या था, कुछ ऐसे हाइड्रोलिक्स थे, तो वैसे घुमाता था उसके वो अपने रेगुलेटर टाइप के बटन, उसको क्या बोलते हैं, जो भी नॉब था, उससे टेबल ऊपर हो जाती थी। थोड़ी देर बाद जब वो बैठे बैठे थक जाता था तो उठ जाता था, खड़ा हो जाता था और फिर खड़े होकर पढ़ाई करता था, टेबल पे खड़े होकर पढ़ाई करता था। तो क्या किया उसने, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लिया। उसको लगा कि यार कुछ चेंज हो गया, दिमाग को लगा कुछ चेंज आ गया। दिमाग क्या है, बहुत ज़्यादा आलस फैलाता है। अरे यार कब से यही काम कर रहे हैं, अरे आज अब से ऐसे ही बैठे यार, अरे हाँ कुछ और करते हैं, है ना। तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट करो, डिस्ट्रैक्ट मतलब उसे आप बोलो कि भैया, उसे क्या बोलते हैं, चकमा दे दो। पहले ऐसे बैठ के पढ़ रहे थे, अरे आप चलो ऐसे करके करते हैं, देखो मजा आएगा, देखो मजा आएगा, ऐसे करके करते हैं, मजा आने लगा। एक मेरा दोस्त था, वो नाचने लगता था, कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आया तो उठा, बुक को देखा, बुक के सामने नाचा घूमा ऐसे और थोड़ी देर बाद बैठ गया और क्वेश्चन करने लगा, क्वेश्चन बन गया उससे। मैं ये क्या कर रहा है, बोला दिमाग को बेवकूफ बना लूं। क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दिमाग डिस्ट्रैक्शन देने लगता है कि चलना घुमाते हैं, चलना बात कर लेते हैं, चलना, अरे आजा कुछ नहीं होगा। तो मैं दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, नाच लेता हूँ, नाचते नाचा मैंने थोड़ी देर, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। दिमाग ने सोचा कि अरे यार मैं तो उसको घुमाने ले जाना चाह रहा था, इसने तो मुझे ही नचा दिया, और ये वापस बैठ गया। और जैसे ही बैठा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आप दिमाग ने फिर फोकस कर लिया, क्वेश्चन बन गया। समझे। आपने देखा होगा कई लोग घर में पढ़ते हैं, सुबह शाम को लाइब्रेरी चले जाते हैं। कई लोग लाइब्रेरी में ही जाके पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट चेंज करना होता है। जहां वो पढ़ रहे हैं लगातार अगर आप उसी एनवायरनमेंट में पढ़ते रहोगे तो एक वो बोर्डम हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो वो लाइब्रेरी चले जाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं, अलग अलग बैठ के। अब देखो लाइब्रेरी में एक ही जगह तो बैठोगे नहीं, अलग अलग जाकर अलग अलग जगह में बैठते हैं, तो उनको रोज नया नया फील होता है, दिमाग को रोज चकमा देते हैं और पढ़ाई में मन लगाते हैं। तो ये भी करो, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन को भगाना है, डिस्ट्रैक्शन से जीतना है, तो डिस्ट्रैक्शन को चकमा दो। डिस्ट्रैक्शन आएगी, बोलेगी कल तो ऐसे बैठा था, ये आज ऐसे बैठा हुआ है ना। डिस्ट्रैक्शन खुद चकमा खा जाएगी, बोला यार इसको तो मैं डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। एनवायरनमेंट बदलो, ठीक है ना, अपने आसपास का पढ़ने का एनवायरनमेंट बदलो। कभी गद्दे पे पढ़ लिए, गद्दे पे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन छोटी बेड टेबल भी आने लग गई है आजकल, बेड टेबल पर जाकर पढ़ लिए, कभी टेबल पर पढ़ लिए, कभी खड़े होकर पढ़ लिए, कभी छत में धूप पे जाकर पढ़ लिए, कभी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ लिए, कभी चलते चलते पढ़ लिए, है ना। लेकिन आप एनवायरनमेंट चेंज करते करते भी पढ़ोगे तो डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टॉक टू योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये मैं रोज करता हूं। रोज ब्रश करने जब मैं जाता हूं तो आईने के सामने खड़ा होता हूं और बात करता हूं कि आज क्या करना है और कैसे करना है। आपने अगर नीट की प्रिपरेशन चालू की थी और आप आज सोच रहे हैं कि यार नहीं यार मुझसे तो नीट की प्रिपरेशन नहीं हो रही, चलो यार घूम फिर आते हैं, चलो यार गोवा हो आते हैं, चलो यार हिमाचल हो आते हैं, तो ऐसे आईने के सामने खड़े हो और खुद से पूछो, क्या हारने के लिए चालू किया था? क्या हार जाओगे ये सोच के चालू किया था कि नीट की प्रिपरेशन में? नहीं। क्या सोच के चालू किया था? अरे क्या सोच के चालू किया था कि जीतना है, रैंक लेके आनी है। बात करो खुद से कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। डिस्ट्रैक्शन आया है, ठीक है, उसको भगाओ, यहां से अभी भगाओ। अपने आप से बात करो कि भैया ये दिन के लिए नहीं मैं स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन, मैंने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो उसको अंत तक पहुंचाऊंगा, जीत कर आऊंगा, है ना। क्या लगा था, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, सर पीट कर जाऊंगा, मैं हार को भी हार दिखाऊंगा, जीत कर जाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? बस इसी माइंडसेट के साथ रोज उठो, बात करो आज क्या करना है। अगर दिमाग ये बोलता है यार नहीं हो पाएगा, तो अपने आप से पूछो कि क्यों स्टार्ट किया था, फिर पढ़ना क्यों स्टार्ट किया था? डॉक्टर बनने के लिए किया था ना, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए किया था ना, अच्छे कॉलेज के लिए किया था ना। तो आज नहीं छोड़ सकता मैं अपने एम को, बीच में नहीं छोड़ूंगा, बीच मझधार में उसको आखिरी तक लेकर जाऊंगा और फतह प्राप्त करूंगा। समझे कि नहीं समझे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये नहीं बोल रहा कि ये आपको महीने में एक बार करना है, रोज करना है। रोज उठो, रोज अपने आप से बात करो कि अगर ये काम चालू किया था, प्रिपरेशन चालू की थी, तो क्यों की थी। अपने मम्मी पापा को देखो, अपने घर में छोटी बहन बड़ी बहन को देखो, बड़े भाई को देखो, देखो अपनी फैमिली को, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है। आपको अपने आप को एक अच्छी लाइफ देनी है, आपको अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है। तो आप ऐसे बीच मझधार में नहीं हार सकते, आपको बहुत दूर तक का सफर तय करना है।
रोज बात करो, खुद को बोलो कि मैं ऐसे नहीं रुकूंगा, मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, ठीक है ना। टॉक टू योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक बार अगर आप सुबह उठे और आपने अपने अंदर जोश भर लिया, डिस्ट्रैक्शन डर के भाग जाएगा, बोलेगा अरे नहीं नहीं भाई, और लोग भी बैठे हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मैं वहां चला जाता हूं। ये आदमी तो सुबह उठ के इतना अपने आप को मोटिवेट कर लेता है, सुबह ही ये बोल देता है कि आज तो ये काम करने हैं, रात तक ये काम करके बढ़िया सो जाऊं। समझे कि नहीं समझे? हाँ, टॉक टू योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना खुद से बात करोगे उतना डिस्ट्रैक्शन दूर जाएगा, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाई विजन। विजन, जैसे मैंने आपको बताया, देखो ये देखो, एक स्नाइपर बैठा हुआ है, उसको उसका विजन क्लियर है, दूर है, वो अपने एम से दूर है, लेकिन उसको उसका विजन क्लियर है कि भाई एम तो वही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। कई लोग होते हैं जिनका विजन है, अभी तो ये मान रहा हूं कि सब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ नीट को ही विजन मान रहा हूं, ठीक। कोई बोलता है कि मैं नीट तक पहुंचूंगा दिन में 8 घंटे पढ़ के, ठीक। कई लोग बोलते हैं कि मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ूंगा। कई लोग बोलते हैं कि नीट के लिए मैं दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा, ठीक। कई बोलते हैं मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। सबके रास्ते अलग अलग हैं, है ना। अपनी मंजिल तक पहुंचने के सबके रास्ते क्या है, अलग अलग है ना। अब हो सकता है कि जो 4 घंटे बस पढ़ रहा है वो इतना ज़्यादा इफिशिएंटली पढ़ रहा है कि उसके 4 घंटे की पढ़ाई में कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं आया, और पता चला कि जो 8 घंटे पढ़ रहा है उसके 8 घंटे की पढ़ाई में पता चला कि 4 घंटे 5 घंटे का तो डिस्ट्रैक्शन था, वो फोन चलाते चलाते पढ़ रहा है, टीवी देखते देखते पढ़ रहा है। तो भाई यहाँ पर आपकी इफिशियंसी गिर जाएगी। हो सकता है कि 8 घंटे में इफेक्टिव आपने 3 घंटे की ही पढ़ाई की, लेकिन वो इफेक्टिव थी। नीट के लिए सब अच्छा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ किसी को अगर 12 घंटे लग रहा है तो हो सकता है कि वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, उसको बिल्कुल नहीं आता, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, या हो सकता है टीवी देख कर रहा हो, या हो सकता है लैपटॉप चला के कर रहा हो, लेकिन कर अपने अपने रास्ते से रहे हैं सब प्रिपरेशन किसकी, नीट की। लेकिन सबका विजन क्या है, क्लियर है कि हमें नीट निकालना है। समझे कि नहीं समझे? तो आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका दिमाग बोलता है कि यार चलना यार फुल्की खा लेते हैं, खा लो, लेकिन ये पूछो इससे मेरे विजन में कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी? इससे मेरे विजन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अगर दिमाग बोलता है यार नहीं आएगी तो कर लो, अगर लगता है कि आएगी तो मत करो। या मैंने कहीं बहुत अच्छा पढ़ा था कि अगर आपको दिमाग बोलता है कि ये काम कर लो, तो आप अपने आप से पूछो क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है करना? आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा, नहीं ज़रूरी नहीं। तो क्यों करूँ मैं जाके, क्यों मैं मोमोज खाने जाऊँ, क्यों मैं कॉल करूँ अभी किसी को, क्यों किसी के मैसेज का रिप्लाई करूँ, क्या ये ज़रूरी है अभी? हमेशा यही सवाल पूछो उठने से पहले। अगर आप पढ़ रहे हो और आपका दिमाग आपको बोला कि चेयर से उठ जाओ बेटा, चलो घूम के आते हैं, पूछो खुद से, पूछो ज़रूरी है अभी? आपके अंदर से आवाज़ आएगी नहीं, मत उठो। तुमने दिमाग को और कंट्रोल करना सीख लिया ना, बस फतह उसी दिन है। जिस दिन तुम्हारी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई ना कि तुम माइंड कंट्रोल करने लग गए अपना, बस तुम भगवान हो जाओगे उस दिन अपने लिए। सही बता रहा हूं मैं आपको, ये सबसे टफ चीज़ है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो इंसान अपनी विल पावर कंट्रोल नहीं कर पाता ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। अगर आप अपनी विल पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आप लिखित में ले लो मुझसे। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि आपको अपने विल पावर पर कंट्रोल पाना है ना। हमेशा ये पूछना है कि यार डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अगर दिमाग बोल रहा है कि चल घूम कर आते, तो अपने आप से पूछ लो कि जरूरी है? अंदर से आ जाएगी नहीं नहीं नहीं, मत जाओ। अगर आपको दिमाग में आया कि यार 1 महीने के लिए गोवा जाना है, तो सोचो मेरा विजन क्या है, नीट मेरा विजन है, क्या मेरे 1 महीने गोवा घूमने जाने में नीट का जो मेरा विजन है वो खराब होगा? आपको लग रहा है हाँ खराब होगा, मत जाओ। अरे शादी है किसी के यहाँ, किसी मामा चाचा ताऊ फूफा के यहाँ शादी है, वहाँ 1 हफ्ते तक जाना है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाएगी, सारी क्लासेस मिस हो जाएगी। पूछो अपने से, जाना जरूरी है? अंदर से आवाज़ आएगी नहीं। अंदर पूछो कि भैया मेरा जो विजन है क्या वो इससे हैम्पर होगा, दिक्कत होगी क्या मुझे शादी में जाने से, 1 हफ्ते खराब करने से? अंदर से आवाज़ आएगी हाँ, मत जाओ। विजन को डिस्टर्ब नहीं करना है, विजन को डिस्टर्ब नहीं करना है। रास्ते बदलते रहो, मंजिल तक पहुंचने के रास्ते बदलते रहो, लेकिन भैया विजन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समझे? हाँ सर समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका शॉर्ट स्टेप्स बिग सक्सेस। शॉर्ट स्टेप्स बिग सक्सेस, इसका मतलब आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको लॉन्ग टर्म गोल तो पता है कि यार डॉक्टर बनना है, नीट निकालना है। कैसे निकालना है? दिन में इतना पढ़ना है, इतने लेक्चर देखने हैं, इतनी डीपीपी सॉल्व करनी है, 6 दिन तक पढ़ना है, 7वें दिन रिवाइज करना है, 7वें दिन पार्टी करनी है, जो करना है। लेकिन ये क्या है, हर चीज़ आपके लिए क्या है, एक एक स्टेप है। अगर आपने आज 6 घंटे पढ़ लिया तो आप 1 स्टेप आगे बढ़ गए हो। फिर आपने कल अगर फिर 6 घंटे पढ़ लिया, आप फिर से 1 स्टेप आगे बढ़ गए हो। अगले दिन आपने फिर 6 घंटे पढ़ लिया, आप फिर से 1 स्टेप आगे बढ़ गए हो।
तो आप ऐसे एक एक स्टेप जब आगे लेते जाओगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, अपनी सक्सेस तक पहुंच जाओगे। लोग लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं बट उसको शॉर्ट टर्म में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। जैसे अगर आप देखो, लोग सोचते हैं घर बनाने का, है ना, तो घर बनाने से पहले लोग सोच लेते हैं कि मुझे जाके घर चाहिए, एक बड़ा घर चाहिए, तो आज से सेविंग चालू करता हूँ। वो कहीं एफडी बना देते हैं, कहीं कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, छोटा छोटा अमाउंट जोड़ने लग जाते हैं। ये क्या है, छोटा छोटा अमाउंट क्यों जोड़ रहे हो आप, क्योंकि आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, समझ रहे हो। तो आज जो आप छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो वही आपको आगे जाकर बड़ी सक्सेस दिलाएंगे। अच्छा, एक दिन में बड़ा काम करने से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। अगर आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें हो सकता है डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत परेशान करे। लेकिन अगर आप दिमाग को बेवकूफ़ बना दो, बोले नहीं यार 3 घंटे ही पढ़ना है, दिमाग बोले हाँ 3 घंटे तो पढ़ा देंगे, 3 घंटे पढ़ लेंगे, 3 घंटे बाद चलेंगे ना कहीं, हाँ ठीक, 3 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आया, ठीक। 3 घंटे बाद 15 मिनट के लिए उठे, मम्मी से बात कर ली, फ़ोन चला लिया, है ना, पानी वानी पी लिया, दिमाग को थोड़ा सा बता दिया कि देख अपन उठ के आ गए, बाहर आ गए, देख लिया मोहल्ले में क्या चल रहा है, और फिर दिमाग बोला चलो आओ 2 घंटे और पढ़ लेते हैं। ब्रेक करो। जितना बड़ा गोल एक बार में सेट कर लोगे 10 घंटे का बड़ा भाई, तो छोड़ोगी, तुम भूल जाओगे तुम्हारे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। डिस्ट्रैक्शन तो इतना आएगा क्या बताऊं मैं। इसलिए छोटे 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 गोल्स बनाओ। छोटे गोल्स में डिस्ट्रैक्शन क्या आता है, कम आता है। बड़ी सक्सेस को एकदम से अचीव मत करो, छोटे 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 गोल्स बनाओ और बड़ी मंजिल तक पहुंच जाओ, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, गो फॉर अ वॉक। अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वॉक पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जानता हूं कई लोग जिम भी जाते होंगे तो अच्छी बात है, जाएं, लेकिन वॉक पर जो लोग जाते हैं ये अलग टाइप का मेडिटेशन है, अलग टाइप का मेडिटेशन है वॉक पर जाना। जब आप वॉक पर जाते हो सुबह सुबह, इतना सन्नाटा, आप अपने आप से बात कर पा रहे होते हो, आप अपने से पूछ पा रहे होते हो सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तू ठीक है, अपने आप से बात कर पाते हो आपकी, तू ठीक है, कर रहा है, मेहनत करनी है, हारेगा तो नहीं, हारना नहीं है, हारने का ऑप्शन नहीं है ना। आप इतना ज़्यादा अच्छा फील करते हो, आपको लगता है कि यार वाह, ये तो रोज़ करना चाहिए। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक हफ्ता रोज़ अपने आप को वॉक पर जाने के लिए मजबूर किया ना, फोर्स किया कि नहीं यार जाना ही है, फिर आप देखो आप पूरे दिन की प्लानिंग कर लोगे वॉक में कि आज ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। और जैसे ही घर जाओगे, नहाओगे, और अब देखना एग्जैक्टली जो जो आपने वॉक पर जाते हुए सोचा था सब कुछ आप पूरे दिन में लाइन बाय लाइन कर लोगे, एक के बाद एक कर लोगे। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दिमाग को ना आप समझाते थे। दिमाग को अगर आप मना करोगे ना कोई चीज़ करने से, दिमाग नहीं समझता। दिमाग को आपने डोंट बोला कि ये मत करो, दिमाग वही वही करेगा। दिमाग को बताओ कि हमें याद रखना है कि हमें ये करना है, ये मत बोलो कि हमें ये नहीं करना है। दिमाग को ये बोलो कि हमें ये करना है, तो दिमाग को ये याद रहता है। ये मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है। दिमाग को अगर आपने ये बोला कि ये नहीं करना है, तो दिमाग को फोकस करता है दिमाग नहीं पे, और दिमाग करता ही करता जाता है, करता ही करता जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, दिमाग को बताना है कि भाई ये काम करने हैं, आज ये काम होने चाहिए, तो दिमाग बोलता है अच्छा जो हुक्म मेरे सरकार, और फिर देखो पूरा दिन क्या काम करता है आपका दिमाग। डिस्ट्रैक्शन को बोल देगा बाय बाय, ठीक है ना। वॉक पर जरूर जाए, वॉक बहुत काम की चीज़ है, बहुत बड़ा मेडिटेशन है मेरे लिए, तो आप भी जाएंगे आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये वो तरीके हैं जो मैंने आपको बताया, जिससे आप अगर ये सारे तरीके अपनाते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, बट इन सारे 9 तरीकों में से आप कोई भी 2 तरीके, कोई भी 3, कोई भी 5, कोई भी 9, कोई भी 6, कोई भी 7, जितने तरीके अपनाने हो अपनाइए। आप देखिएगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मुझे कमेंट में बताओ कि आप क्या तरीके अपनाते हो डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के, और भी बच्चों को बताओ ताकि उनका फायदा हो। मैं कमेंट्स में आपका इंतजार करता रहूंगा और ये जानूंगा कि आपके और क्या क्या नए तरीके हैं, कोई दिलचस्प तरीका है क्या जिससे आप डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाते हो। मुझे भी बताओ, मेरी भी मदद आप लोग करो। तो चलिए आइए कमेंट में मुझे बताइए कि सर हम इस तरीके से अपना डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में, या मैं बोलूँ इस सेशन में, सब कुछ समझ में आया होगा और ये हेल्पफुल सेशन आपके लिए रहेगा। आपको और कौन कौन से सेशन चाहिए, आप किन किन टॉपिक्स पर सेशन चाहते हैं, प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर कमेंट पे जाकर बताइए कि सर हमें इंपॉर्टेंट बुक्स पर चाहिए, सर हम कैसे प्रिपरेशन, हम कैसे फिजिक्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करें सॉल्व करना, हम क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं कि सॉल्व कैसे करना है, आप इस पर कोई वीडियो लाइए। आप बताइए कैसे हमको HC वर्मा सॉल्व करनी है, आप बताइए हमको कैसे से एंगेज पढ़नी है। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में जाइए और बताइए कि सर हमें इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाकर दीजिए, हमको बड़ा दिक्कत होता है, तो हम उस पर आपको एक वीडियो बनाकर बिल्कुल देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप ये जो सेशन था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार जो आप हमें दे सकते हैं हमारे वीडियोज़ को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ठीक है ना। चैनल का नाम है
मैग्नेट ब्रेन्स, IIT JEE नीट। ठीक है, चलिए भाई, तो खत्म करते हैं लेक्चर को, सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।